बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के एक जियाले की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की इजाज़त से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालती जंग का आगाज़ हो गया है और इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में ना सिर्फ मुसम्मिक नवाज़ बल्कि अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश और मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की जाएंगी। इस खबर की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में एक फ़ेक न्यूज़ के हवाले से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। ये फ़ेक न्यूज़ है लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज़ शरीफ के मुलाकात के हवाले से। इस मुलाकात से मुतल्लिक़ एक्चुअल पोजीशन क्या है वो आप नाज़रीन को बताएंगे। तो ये आज की हमारी दो खबरें हैं जिसकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए कराने के मामले पर जो रेफरेंस भेजा गया था चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस याया फरीदी शामिल थे। इस 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से सदारती रेफरेंस की समाअत की गई है। अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने के हवाले से बड़े भरपूर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से दलाल दिए गए हैं। आज की अदालती कार्रवाई जब 1:10 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा अदालत में पेश हुए। कामरान मुर्तज़ा साबिक़ सेनेटर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ये जो सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से भेजा गया है, हमारा इस सदारती रेफरेंस पर एतराज़ है। उनका अदालत को ये कहना था कि अगर हुकूमत सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना चाहती है तो इसके लिए कानून में तरमीम नहीं करना होगी बल्कि आइन में अमेंडमेंट जो है वो दरकार हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो कानून में तरमीम करके सेनेट का इलेक्शन जो है वो करवाना चाहती है। ये किसी भी तरह से इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि हमारे जो एतराज़ात हैं वो हमने तहरीरी तौर पर मैं अदालत में लेकर आया हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो ऑफिस है वो हमारे एतराज़ात को जमा नहीं कर रहा, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें ये इजाज़त दी गई कि आप अपनी जो तहरीरी गुजारिशात हैं कमरा अदालत में जो हमारा ऑफिस है, जो हमारा रीडर है, उसके पास जमा करा सकते हैं। इसके बाद मुसम्मिक नवाज़ के अपना साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के जो जियाले हैं रज़ा रब्बानी, जो कि साबिक़ चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, मौजूदा सेनेटर भी हैं, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि मेरा भी एतराज़ है सदारती रेफरेंस पर और मैं भी अपनी तहरीरी गुजारिशात लेकर आया हूँ और अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा भी यही एतराज़ है कि हुकूमत जो है वो खुशी के साथ सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आइन में तरमीम करनी होगी। जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही होगा। सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं करवाया जा सकता। तो अदालत के कहने पर रज़ा रब्बानी ने भी अपनी तहरीरी गुजारिशात जो है वो अदालत में जमा करा दी। इसके बाद एडवोकेट जनरल सिंध की बारी आई। उन्होंने अदालत को ये बताया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक हम अपनी जो तहरीरी गुजारिशात हैं वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तहरीरी मारूज़ात जमा कराने के लिए 7 रोज़ का वक्त दिया जाए। तो अदालत ने सिंध की हुकूमत को इस सदारती रेफरेंस पर अपनी तहरीरी गुजारिशात मारूज़ात जमा कराने के लिए 7 दिन का वक्त दे दिया है। पंजाब हुकूमत और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से सदारती रेफरेंस पर अपने तहरीरी जो जवाब है, तहरीरी जो गुजारिशात हैं वो अदालत में जमा करा दी गई हैं, जिसमें सदारती रेफरेंस को सपोर्ट किया गया है। ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन कराने के मामले को उसकी हमायत की गई है। आज अदालती कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ तो अदालत ने जो सबसे पहला सवाल पूछा जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से, अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद की जानिब से, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने के हवाले से दलाइल देना थे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने उनसे ये पूछा कि क्या सेनेट के इलेक्शन में कोई आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि किसी भी आज़ाद उम्मीदवार के लिए सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उसका इलेक्टोरल कॉलेज वही होगा जो सेनेट के दीगर उम्मीदवारों के लिए होता है। उसे वोट लेने के लिए अरकान असम्बली से वोट लेना होंगे, सूबाई असम्बलियों के अरकान से वोट लेना होंगे। इसी तरह से उनकी जानिब से बताया गया कि हुकूमत जो है वो सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना चाहती है। आज मैं ये जो सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से भेजा गया है इसके
काबिल समात होने के हवाले से दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहना था कि हमारी ख्वाहिश ये है कि जितने भी फ़रीक़ैन हैं जो इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अपनी गुजारिशात, तहरीरी गुजारिशात अदालत में जमा करा दें, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा। सेनेट का इलेक्शन भी करीब है कि हर फरीक को सुनने का, उसे मौक़ा पेश करने का मौका दे सकें। तो हमारी कोशिश ये है कि तमाम गुजारिशात आने के बाद अदालती कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो। अटॉर्नी जनरल ने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनका ये कहना था कि सदर मुमलिकत आरिफ अली की जानिब से आइन के आर्टिकल 126 की तशरीह के लिए ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया है और अदालत से ये राय चाहते हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कि आया कि आइन का आर्टिकल जो 226 है, क्या सेनेट के इलेक्शन पर आइन के आर्टिकल 226 का इतलाक़ होता है, ये नहीं होता। और उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले भी वफाकी हुकूमतों की जानिब से, सदर मुमलिकत की जानिब से आइनी और कानूनी मामलात पर अदालत की राय लेने के लिए रेफरेंस भेजे गए और माजी में जितने भी रेफरेंस भेजे गए उन तमाम रेफरेंसेस पर अदालत ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत को जवाब दिया है। खां वो जवाब हाँ में दिया गया हो, खां वो जवाब ना में दिया गया हो। सिर्फ एक ऐसा रेफरेंस है जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तवा है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के हवाले से है। उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि बांग्लादेश की को तस्लीम करने के हवाले से जो करारदाद पेश की गई थी और उसके बाद फिर सदारती रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी और सदर मुमलिकत को सुप्रीम कोर्ट ने उस सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दी थी। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि गो के सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए कराने का जो मामला है, इसके हवाले से जो कानून साजी होनी है, ये मामला पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले पर अदालत जो है वो अपनी राय दे सकती है। आगे चल के जस्टिस गुलजार अहमद ने उनसे ये पूछा कि कौन कौन से इलेक्शन है जो आइन के तहत होते हैं, क्योंकि आइन में अगर किसी जगह पर इलेक्शन की बात की जाती है तो वहाँ पर किसी जगह पर यह लफ्ज़ लिखा गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और किसी जगह पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ये बताएं कि कौन कौन सा इलेक्शन जो है वो आइन के तहत होता है और कौन सा इलेक्शन जो है वो कानून के तहत करवाया जाता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इस मामले पर अदालत की भरपूर मामनत करूँगा और अगर सेनेट का इलेक्शन हम ये तसव्वुर कर लें कि वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इस सूरत में जो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो मनसूख हो जाएंगी। आगे चल के जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर सेनेट का इलेक्शन जो है वो पहले उन्होंने पूछा कि क्या ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जिसके मुताबिक आप ये कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन इसी एक्ट के तहत हो सकता है, क्या सेनेट के जो इलेक्शन एक्ट है इसमें ये लिखा गया है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होगा। अगर सेनेट में, अगर आइन में सेनेट का इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के ज़रिए लिखा गया है तो फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में खुफिया राय शुमारी का या खुफिया बैलेटिंग का लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत क्या थी। इस पर अटॉर्नी जनरल का यही कहना था कि हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि आइन में किसी जगह ये नहीं लिखा गया कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन जो होता है सेनेट का वो कानून के तहत कराया जाता है। जो भी इलेक्शन होता है आइन के तहत होता है। जहाँ आइन जो है वो इलेक्शन कराने की बात करता है तो वहाँ उसका पूरा मैकेनिज़्म, पूरा जो है वो उसका तरीक़ाकार कि वो इलेक्शन किस तरह से होगा आइन की जानिब से ही फराहम की जाता है। 3 कैटेगरीज जो है वो बताई गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि कौन कौन सा इलेक्शन जो है वो आइन के तहत होता है, कौन सा इलेक्शन जो है वो कानून के तहत होता है। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि सदर मुमलिकत का जो इलेक्शन आइन के तहत होता है, आइन के आर्टिकल 41 के तहत, इसमें सदर मुमलिकत का इलेक्शन कराने का जो तरीक़ाकार है वो भी बताया गया है कि किस तरह से किस शख्स को जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा, नॉमिनेशन पेपर्स किस तरह से आएंगे, बैलेट पेपर किस तरह से होगा। तो सदर मुमलिकत का जो इलेक्शन होता है वो आइन के तहत कराया जाता है। और स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स के हवाले से एक नई कैटेगरी बताई गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि ये इलेक्शन भी आइन के तहत होता है, लेकिन इस इलेक्शन के हवाले से आइन ने तरीक़ाकार वज़ह नहीं किया, लेकिन जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं उसमें स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स के इलेक्शन के हवाले से तरीक़ाकार वाज़े किया गया है। और ये जो रूल्स बनाए गए हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स के इलेक्शन के हवाले से, ये भी आइन के तहत बनाए गए हैं और इसकी जो वक़्त है वो कानून से ज़्यादा है और दीगर जो रूल्स बनाए जाते हैं उससे भी इसकी जो अहमियत है वो ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने ये कहना था कि ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है ये जो है वो कराया जाता है कानून के तहत और हुकूमत भी यही चाहती है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो कानून के तहत होना चाहिए। अगर अदालत जो है वो अपनी राय जो है वो हाँ में देती है तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद कानून में तरमीम कर दी जाएगी और फिर सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवा दिया जाएगा। ये तो नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल हो गया और 13 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन फड्डा क्या है?
अपोजिशन ये चाहती है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो आइन में तरमीम करके करवाया जाए, अगर ओपन बैलेट के ज़रिए करवाना है। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि सेनेट का हालिया जो आइंदा इलेक्शन है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो, और ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करवाया जा सकता है। सिर्फ एक छोटी सी अमेंडमेंट करने के बाद हुकूमत ये समझती है कि अगर आइनी तरमीम में गए तो अपोजिशन की जमातें वहाँ पर उनकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो 2/3 मेजॉरिटी जब तक हुकूमत के पास नहीं होगी तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकता। लेकिन अपोजिशन की जमातें इस मामले में इसलिए रुकावट पैदा कर रही हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि इसके लिए आपको आइन में तरमीम करना होगी, और आइन में तरमीम किए बगैर सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए नहीं हो सकता। और जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आज की अदालती कार्रवाई के बाद जिस तरह से मौलाना फजल रहमान की जमात आ गई, आसिफ अली जरदारी का जियाले रज़ा रहबानी अदालत में आ गए हैं, लग ये रहा है कि आइंदा समात पर फिर मुसम्मिक नवाज़ और अपोजिशन की दीगर सियासी जमातें भी इमरान खान की इस ख्वाहिश और मौक़िफ़ पर, जो कि इमरान खान ये चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर करेंगी और सदारती रेफरेंस का हिस्सा बनने की इस्तदा की जाएगी। दूसरी फेक न्यूज़ के हवाले से भी बड़ी क्विकली हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम पहले मुकम्मल हो चुका है। ख़बरें आ रही हैं कि मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की, और उन्होंने ताकतवर हलकों का कोई पैगाम पहुंचाया है। इसी तरह से लंदन में ही शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज शरीफ, उनके साथ भी ताकतवर हलकों के अलग से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भी उन्हें एक अहम पैगाम दिया गया है, और यह भी बताया गया है इन दोनों अहम मुलाकातों में कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, इमरान खान की जो मईशत है वो दुरुस्त तरीके से नहीं चला पा रहा है, और भी बहुत सारी बातें की गई मुलाकात के हवाले से। और ये कहा गया है कि इस मुलाकातों में नवाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ को कि जो रियासती इदारे हैं उन्हें हिट ना किया जाए, उन्हें टारगेट ना किया जाए, और अगर इस पॉलिसी को अपनाया जाता है तो फिर जो रिजर्वेशन हैं, जो मुतालबात हैं, जो इनकी बातें हैं शरीफ ख़ानदान की, उन्हें सुना जा सकता है, उस पर बात की जा सकती है, उन पर गौर किया जा सकता है। लेकिन हमारे ये ज़राए कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के मामलात के हवाले से मुलाकात करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं नवाज शरीफ के साथ, और ताकतवर हलकों के पैगाम के हवाले से जो खबरें आ रही हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात के हवाले से जो है वो जो ज़राए हैं वो भी तस्दीक नहीं कर रहे। तो ये फ़ेक न्यूज़ है, फैलाई जाती हैं एग्जैजरेट करने के लिए, मुबालगा आराई करने के लिए कि शायद कुछ होने जा रहा है इमरान खान के हुकूमत के ख़िलाफ़, अपोजिशन को कोई स्पेस दी जा रही है, जिस तरह से वो एक तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ लेकर चल रहे हैं। इनका बहरहाल हमें जो अभी तक ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।